माई सेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता फ्रॉम संध्या रमन आधार फाउंडेशन। अगर आप आयुर्वेदिक नर्सिंग के कोर्सेज कर रहे हैं या आयुर्वेदिक नर्सिंग में इंटरेस्टिंग हैं तो आपको किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं। देखिए, एक आयुर्वेदिक नर्स को अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा आनी चाहिए ताकि वो अपने पेशेंट्स की प्रॉपर केयर कर सके। उसको नाड़ी का एग्जामिनेशन आना चाहिए, वात पित्त कफ का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, नाड़ी में एनालिसिस आना चाहिए, कौन से दोषास किस अवस्था में हैं। उसको मल मूत्र का एग्जामिनेशन का पता होना चाहिए, कोस्ट का एग्जामिनेशन का पता होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर पेशेंट से उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सके और डॉक्टर को वो प्रॉब्लम्स को प्रमोट कर सके। एक आयुर्वेद नर्स को बेसिक प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन का भी पता होना चाहिए, जैसे कषायस कैसे बनते हैं, कितनी क्वांटिटी में हम हर्ब्स को, जड़ी बूटियों को लेके उसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाएं और कब तक उबालें। 1/4 तक अगर हम रिड्यूस करेंगे तो वो कषाय फॉर्म होता है। अगर हमें अपने पेशेंट को स्वरस फॉर्म देना है तो आयुर्वेद नर्सिंग में ये पता होना चाहिए कि स्वरस किस किस जड़ी बूटियों पर निकाला जाता है, क्या क्या प्रिकॉशन मेजर्स होते हैं स्वरस निकालते हुए, किस किस हाइजीन मेथड को हमें यूज़ करना है स्वरस को निकालने के लिए। सिंपल अगर हम बात करें तो स्वरस निकालने का तरीका होता है, अगर हमने गेंदे के फूल का या आमलकी का स्वरस निकालना है तो उसको फ्रेश फ्लावर्स को लेके हम उसको धोएंगे। धोने के बाद उसको हम किसी भी जो हमारी खरल है उसमें अच्छे से क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद उसका हम स्वरस निकालेंगे। अब हमें जब हम स्वरस निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हैंड्स जो है वो प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, ग्लव्स हमें वेयर करे हुए होने चाहिए, जिस कंटेनर में हम स्वरस ले रहे हैं उसकी क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद जो हम स्वरस किसी कंटेनर में निकाल के पेशेंट्स को दे रहे हैं उसकी क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आयुर्वेदिक नर्सिंग को पता होना चाहिए ताकि हम पेशेंट तक सेफ्टी मेजर के अकॉर्डिंग ही उसको मेडिसिन से उसको कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट को ना हो। आयुर्वेदिक नर्स को बेसिक थ्योरी का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कोष्ठास का पता होना चाहिए, इसके साथ साथ उसको आयुर्वेदिक डाइट का पता होना चाहिए। हमें मंड, पेया, विलेपी, अकृतयूष, कृतयूष किस फॉर्म में बनाना है। हमें पेशेंट अगर हमारे आईपीडी में एडमिट है या हमें पेशेंट को एडवाइस करनी है डाइट, तो हम किस फॉर्म में उसको डाइट को एडवाइस करें। आयुर्वेद में बहुत तरह से डाइट्स को दिया जाता है। पंचकर्म से पहले डाइट्स अलग रहती है, पंचकर्म प्रोसीजर्स के बाद की डाइट अलग रहती है। जो हमारा संसर्जन क्रम का टाइम रहता है उस टाइम हम पेशेंट की अग्नि के अकॉर्डिंग, उसकी जाठराग्नि की स्थिति को देखते हुए डाइट को डिसाइड करते हैं। कितने टाइम उसको मंड देना है, कितने टाइम उसको विलेपी देना है, 2 टाइम देना है या 3 टाइम देना, और अन्न रस तक उसको कब तक हमें उसको प्रॉपर नॉर्मल डाइट में कब तक लेके जाना है। किन पेशेंट्स को हमें फ्रूट्स एडवाइस देनी चाहिए, किन पेशेंट्स को हमें फ्रूट्स एडवाइस नहीं करनी चाहिए। जिसमें वात बढ़ रहा है उसमें हमें कौन से मधुर, अम्ल, लवण किस रसों का प्रयोग करना चाहिए। 6 रस आयुर्वेद में बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। वात प्रकृति में कौन से रसों का सेवन करना है, पित्त प्रकृति में कौन से रस का सेवन करना है, और कफ प्रकृति वाले पेशेंट्स को हमें कौन से रस का सेवन करवाना चाहिए। ये एक आयुर्वेद नर्स को पता होना चाहिए ताकि हम अपने पेशेंट को प्रॉपर अच्छे ढंग से एक ट्रीटमेंट को प्रोवाइड कर सकें। अगर आप आयुर्वेदिक नर्सिंग के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या ये चीज़ें सीखना चाहते हैं कि हम पेशेंट्स की सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए, उसकी दोषास की स्थिति को देखते हुए हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, उसके लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी की इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।